हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए सर्कुलर मोशन पार्ट 5, सर्कुलर मोशन पार्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नंबर 1। तो P100 फिजिक्स STP सर। ओके चलिए, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सपोज करिए कि यह एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक मास बंधा हुआ है m, एक दूसरा मास बंधा हुआ, चलिए अभी 2 मास लेते हैं, फिर 3 मास। यहाँ पर एक दूसरा मास बंधा हुआ है, ओके, m, लेंथ l और ये भी l। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यानी कि यह हो गया T1, तो ये हो गया T2, और ये है एक्सिस, ये है एक्सिस। आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक रस्सी ले लो, ले लिया, एक किनारे पर मास बांध दो, बांध दिया, कितना मास? स्मॉल m। बीच में, ठीक बीच में भी एक और मास लगाओ, स्मॉल m। रिवॉल्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सर के चारों तरफ घुमाओ अपने। रिवॉल्विंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाइट कांस्टेंट है, किससे? ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट। ओके, अब आपको यहाँ पर मान लो कि इस रस्सी में जो यहाँ से यहाँ तक है, यह रस्सी T1 और यह है T2, तो आपको बताना क्या है? T1 रेशियो T2 विल बी व्हाट? दोनों का रेशियो जल्दी से बोल दीजिए। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नहीं देते, आंसर निकाल लीजिए, ऑप्शन निकाल दिया जाए। हाँ चलो भाई, जल्दी बोलिए, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, जल्दी निकालिए आंसर। बहुत ही सिंपल है, अब लगाओ, बस कंसेप्ट लगाओ। अभी पार्ट 4 में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, अब पार्ट 4 में, और यह पार्ट 5 सर्कुलर मोशन पार्ट 5। चलिए मैं शुरू करूं, आ जाओ। देखो, तो जानते हो कि सर्कुलर मोशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले। जब भी सेंट्रीपिटल, कहीं पर भी सर्कुलर मोशन तभी कोई बॉडी करती है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से मिलता है। ओके, अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देने वाला है? रस्सी का टेंशन T1, तो रस्सी का टेंशन T1, और इधर कौन सा है? T2, तो T2 इसको क्या कर रहा होगा? बाहर की तरफ पुल कर रहा होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ T2, और यह T2 इस पर क्या कर रहा होगा? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा T2। ओके, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा और इसका अपोज करेगा ना, क्लियर? उसका अपोज कर रहा होगा, और अब इसको T2 दे रहा होगा और इसका अपोज कर रहा होगा, पीछे बाहर की तरफ खींच रहा होगा इसको, और इसको T1 दे रहा है। चलिए, डायग्राम समझ में आ गया यहाँ तक? आइए अब देखें कि इसको कौन देने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स? इसको, हाँ आंसर लिखिए, फटाफट लिखो जल्दी। अभी हम लोग पढ़े हैं, हाँ 4 नंबर एपिसोड में भी पढ़े हो। क्या पढ़े हो 4 नंबर एपिसोड में? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स रस्सी में पेंडुलम को कहाँ से मिल रहा था, कहाँ कौन दे रहा था, ठीक वैसे ही यह भी है। चलिए बोलिए आगे क्या लिखो? हाँ T2 का मान बोलो भाई। T2 बराबर, जानते हो कि m r ओमेगा स्क्वायर होता है, तो T2 इक्वल टू m ही है, r अब देखना होगा आपको कि r कितना है। तो रस्सी की लंबाई यह l है, यह l है, तो यहाँ से यहाँ तक जब पूरा देखिएगा तो ये 2l हो जाएगा ना, इसका रेडियस, उस वाले मास के लिए रेडियस 2l हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हो गया 2l ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, फंटास्टिक हो गया। जितने मास हैं सभी मास को आपको देखना है, आपको सभी मास को देखना है कि किस मास को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक, आओ चलो ये तो हो गया। अब आ जाओ इसके लिए, देखो इसको कौन दे रहा है? इसको तो अकेला दे रहा है, ये दे रहा है ना, आ जाओ, लेकिन ये विरोध कर रहा है इसका, तब फिर क्या होगा? T1 माइनस T2 इक्वल टू, ओके फैंटास्टिक, T1 देने वाला है, T2 इसका विरोध कर रहा है। T2 माइनस T1 कभी नहीं करना, क्योंकि T2 ज़्यादा हो गया, T1 कम हो गया, तो फिर देगा कहाँ से? तो उल्टा लेगा उससे, और लेने का मतलब क्या होगा कि टूट जाएगी रस्सी, यहाँ ब्रेक कर जाएगी, बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये देगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो यह ज़्यादा रहेगा तभी न देगा, T2 से ज़्यादा होना चाहिए तभी यह रस्सी मूव करेगी, यानी कि तभी यह सर्कुलर मोशन करेगी। हर हाल में T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा चाहिए तभी मोशन होगा। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू हाउ मच। चलो अब इसका लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए। एम आर बराबर एल हो गया, एल ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके फैंटास्टिक, सॉल्व दिस। बस सॉल्व कर दो इसी को, तुरंत आंसर। सॉल्व करने के लिए क्या करना, जोड़ दीजिए सीधे, जोड़ दो, सम कर दो इसका। चलो यहाँ पर T2 है, यहाँ माइनस T2 है, तो T2 और माइनस T2 कैंसिल। देखिए सम करते ही इसकी वैल्यू आ जानी है, क्या, 2ml ओमेगा स्क्वायर यहाँ और ml ओमेगा स्क्वायर यहाँ, यानी कि 3ml ओमेगा स्क्वायर। ओके फैंटास्टिक, हो गया। तो T1 का मान ही हो गया, और T2 का तो कुछ करना ही नहीं, T2 तो ऐसे ही निकला हुआ है, T2 में तो कुछ करना ही नहीं, T2 का मान तो निकला ही हुआ। T2 बराबर कितना आया हुआ है, 2ml ओमेगा, ये देखो T2 अपने आप आया हुआ था ना, 2ml ओमेगा स्क्वायर, 2ml ओमेगा स्क्वायर। हो गया, बस आंसर आ गया। तो आंसर क्या हुआ, आंसर कितना आया। अब आपके ऑप्शन में रहता 1:2, 2:3, 3:2 ना, 3:2, 2:3, ऐसे 4 ऑप्शन बन जाते। किसमें मारना निशान, किसमें निशान मारना है, तो T1 रेशियो T2 इक्वल टू 3:2। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया, सॉल्व हो गया। T1 का मान 3ml ओमेगा स्क्वायर, T2 का मान 2ml ओमेगा स्क्वायर। ओके फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। या क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, सर्कुलर मोशन, हाँ सर्कुलर मोशन, P100 फिजिक्स में STP सर। ओके हो गया। चलो अब आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन देता हूँ, अपने मन से निकालिएगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, दे दूँ। चलो हो गया, नोट कर लिया ना इसको, कहीं डाउट हो तो देख लो अच्छी तरह, फिर से देखो कैसे करना है, आ जाओ। चलिए अब अगले वाले का आंसर अपने मन से निकालिए आप तुरंत सॉल्व करके, एकदम यही क्वेश्चन, लेकिन अब एक मार्क्स के बजाय ना, अब वहाँ पे 3 मार्क्स हो जाने हैं। चलिए आ जाइए, 1 2 सभी रस्सी बराबर है, 3। ओके, यहाँ पर नाम दे दीजिए T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3, मास m है ना। चलिए, और वही ओमेगा इज कांस्टेंट, घुमाया जा रहा है इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रिवॉल्विंग इन द horizontal plane with constant velocity, with constant speed होगा बेटा, velocity नहीं, constant speed। ओके चलिए अब आंसर मारिए, बताना क्या है हम लोग को, T1 रेशियो T2 रेशियो T3, हाँ फिल इन द गैप, T1 T2 T3 का रेशियो निकाल करके भर दो, जल्दी से मार दो ऑप्शन लिख दे, बोल दे रहे हैं। चलो 1:3:5, क्या 1:3:5, 2:3:6, 3:5:6, 3:5:7, मारो आंसर, मारो जल्दी फटाफट, सॉल्व करिए जल्दी से, एकदम वही प्रोसेस, अभी यही बताया हूँ, यही प्रोसेस करो जल्दी, कर रहे हैं, मैं करूँ, चलो आ जाओ, हाँ लेकिन रो करके करो अपने मन से, अभी बताया हूँ, यही 2 मार्क्स का बताया हूँ, 3 मार्क्स का निकाल दो वैसे ही। चलो है, चलिए अब जब देखोगे कि
हाँ, क्या करना है इसमें, शुरू कहाँ से करना, जैसे भी किए हैं एकदम ऐसे ही, जितने मास हैं ना, सभी मास के लिए देखो कि उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उनको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, बस और कुछ करना ही नहीं। उनको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बस ये देखना है। हाँ भाई, और कुछ भी नहीं करना आपको। देखो इसे, जितने मास हैं सबका चेक करना है, उतना इक्वेशन बना दो, बस सॉल्व कर दो। इसको कौन दे रहा है, बोलिए जल्दी, कौन दे रहा, T3। टेंशन दोनों साइड में होता है, म्यूचुअल फोर्स होता है टेंशन, मतलब क्या है, हाँ चलो मैं समझा दूँ क्या मतलब। चलो एक रस्सी ले लो, पकड़ो हाथ में रस्सी, एक खींचो, हम अपने तरफ खींचे हुए हैं। तुम कितना फोर्स लगाए हो, 50 न्यूटन। चलो हम कितना लगाए हैं, 100 न्यूटन। तो तुम वहीं रहोगे नहीं हमारी तरफ आ जाओगे, खींच के हमारी तरफ आ जाओगे। अच्छा क्यों, क्योंकि 50 लगाए थे, हमने 100 लगा दिया, तो 100 माइनस 50 बचा 50, तो 50 मेरे तरफ ज़्यादा है ना, इधर आ जाओगे। अच्छा अब बताओ, यदि वहीं तुम भी हो, जहाँ बैठे हो वहीं पर हो, चलो रस्सी खींचो, फिर से खींचो, हाँ हम भी खींचे हैं, हाँ हो गया, तो हम इधर तुम उधर, हम इधर तुम उधर, हो गया। चलो अब ना हम अपनी जगह से हट रहे हैं ना तुम अपनी जगह से हट रहे हो, तब क्या हुआ, पूरे रस्सी में एक ही टेंशन है कि नहीं, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तुम भी इक्विलिब्रियम में और हम भी इक्विलिब्रियम में हैं। ओके आ जाओ, तो यहाँ पर यह T3 फोर्स है ना, तो T3 क्या कर रहा है इसको, अब देखो, तो T3 एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का पेयर होता है ना, तो T3 इधर भी और उधर भी T3, क्योंकि यह बॉडी इक्विलिब्रियम में है, टेंशन यहाँ क्रिएट है, तो पूरे में T3 लगेगा, हो गया। अच्छा चलो अब जा देखना भाई, तो इस वाले मास पर T3 बाहर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है, और इस मास के लिए T3 क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है कि नहीं। आओ अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे T2 इधर, T2, तो इस मास के लिए T2, इसको लेने की जरूरत है नहीं ना, इसको लेने की जरूरत नहीं, यहाँ T2 लग रहा है इसके ऊपर। हाँ एक बात और, अब यहाँ पे टेंशन T2 माने हो ना, तो T2 सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, लेकिन इसके लिए T2 अपोज कर रहा ना, T2 अपोज कर रहा होगा ना, इसको बाहर खींच रहा होगा, T2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा होगा, ठीक। आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 टेंशन है, तो T1 सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इधर डायरेक्शन इसका, और इसको खींच रहा हो, तब यहाँ कोई मास तो है नहीं, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया, फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट हो, बस सबके लिए इक्वेशन बना दीजिए। सबसे पहले T3 वाले के ले लो, लास्ट वाले मास का, मास नंबर 3 को लीजिए पहले, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखिए वहाँ पर T3 बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, FC बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, क्या बनेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो m है, r कितना ले लिया जाए, सभी सेगमेंट बराबर है ना, L, तो इस वाले के लिए r का मान कितना बनेगा, 3L, देखो 3L ओमेगा स्क्वायर। ओके, मीन्स कि T3 का मान कितना आया, 3mL ओमेगा स्क्वायर। ओके फैंटास्टिक, हो गया पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो अब दूसरे 2 नंबर के लिए आइए, इस मास के लिए बनाइए, चलिए बनाया जाए, हाँ बनाओ, 2 मास के लिए बनाओ, नंबर 2 के लिए मास के लिए बनाइए, T2 माइनस T3 उसका अपोज कर रहा है ना, T3 इक्वल टू, हाँ बोलिए जल्दी, कितना लिखूँ, m, r का मान कितना है इसके लिए, L 2L, तो 2L
ओमेगा स्क्वायर मीन्स T2 माइनस T3 इक्वल टू 2ml ओमेगा स्क्वायर। हो गया। चलो अब आ जाओ, ये 2 नंबर इक्वेशन मान लीजिए इसको। हाँ, अब आ जाओ नंबर 3। अब इसके लिए आइए, इस वाले के लिए। हाँ बोलो क्या लिखूँ? उसके लिए क्या कर रहा है, कौन कौन है भाई? T1 तो दे रहा है, T2 विरोध कर रहा है उसका, तो T1 माइनस T2 बराबर, हाँ क्या लिखेंगे? ml ओमेगा। फैंटास्टिक। ओके, तो हम लोगों को 3 इक्वेशन मिले। चलिए चेक करिए, अपना अपना चेक करो, इक्वेशन चेक करिए। 3 इस मास के लिए देखिए फिर से एक बार, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, अपोज करने वाला। T3 अकेला देगा, सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है T3, देखो T3 दे रहा है। T3 इक्वेशन देखिए, 3m, 3 कहाँ से आया है? L, रेडियस 3L हो गया, तो ऊपर T3 3ml ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट। ओके क्लियर, फर्स्ट क्लास। इस मास के लिए आइए, L क्या दे रहा है? L 2L और विरोध कर रहा है, देखो T3, इसके लिए T2 दे रहा है और T3 विरोध कर रहा है। T2 माइनस T3 R के स्थान पे 2L, तो 2ml ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, आ जाओ नंबर 1 के लिए। विरोध में T2 है, T1 माइनस T2 ml ओमेगा स्क्वायर। L सिंगल है, अकेला। ओके फैंटास्टिक, इक्वेशन बन गया। कुछ नहीं, बस सॉल्व कर दो उसको, सबको जोड़ दो, कुछ कटे उटेगा देख लो, उसी में से हटा दे। चलो जोड़ो, जल्दी जोड़ो, सम करो उनका। अब अलग अलग मान निकालना है हम लोगों को, T1 T2 और T3 का अलग अलग मान निकालो, और फिर देखो कि T1 रेशियो T2 रेशियो T3 बराबर कितना आ रहा है। चलिए आ जाओ, इनको सबको जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ो, तो जोड़ो, ले लिया जाए। चलो मैं लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। चलो T3 बराबर ना 3ml ओमेगा स्क्वायर, पहला हो गया। चलो अब ले लो T2 माइनस T3, हाँ बराबर कितना है बोलो? 2ml ओमेगा स्क्वायर ले लो। चलो T1 माइनस T2 लो, T1 माइनस T2 लो। चलो बोलो अब कितना हुआ? ml ओमेगा स्क्वायर। ओके, सबका सम करो तो, करो, देखो कितना मिल रहा। करो भाई, माइनस T2 यहाँ है, प्लस T2 यहाँ है। ओके फैंटास्टिक, माइनस T3 यहाँ है, प्लस T3 यहाँ है। फैंटास्टिक, क्या बचा? बस एक बचा T1, केवल T1 बचा। और ये कितना हुआ? 3 2 5 6 ml ओमेगा स्क्वायर। एक वैल्यू आ गई, एक मान आ गया, T1 का मान आ गया। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, तो जब T1 की वैल्यू आ गई तो T2 जरा देखना यहाँ से क्या होगा। T2 देखो, T1 तो T2 क्या करे? T2 को देखो हम उधर ले जा रहे हैं, देखो T2 उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ला दो, तो T1 माइनस ml ओमेगा स्क्वायर। देखो T1 है ना, ये उधर ले गया हूँ, आज इसे उधर लाया हूँ, तो T1 माइनस ml ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हुआ? T2। तो T2 बराबर कितना हो गया? T1 यानी कि 6, देखो 6 ml ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या? 6 ml ओमेगा माइनस ml ओमेगा स्क्वायर, ml ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? तो देखो भाई, इम्प्लाइज दैट। ओके देखो अब T2 बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो T1 तो आया ही है, T2 की वैल्यू आ गई। 6 ml ओमेगा स्क्वायर में से 1 ml ओमेगा स्क्वायर माइनस कर दो, कितना पा गए? फैंटास्टिक, T2 भी आ गया, तो T1 हो गया और ये T2 हो गया, और ये
T1 हो गया, T1 T2 दोनों आ गए। अब चलो T3 और 3 ml ओमेगा स्क्वायर, तो T1 T2 T3 तो अपने आप ही है, T3 तो आया ही है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो T3 कितना मिला था? T3 3 ml ओमेगा। ओके फैंटास्टिक, सब आ गए T1 T2 T3। अब एन स्क्वायर किस पर दिशा मानना था? T1 रेशियो T2 रेशियो T3 बराबर कितना? हाँ देख लो कितना, T1 6 ml ओमेगा स्क्वायर सब में है, तो ml ओमेगा स्क्वायर बिकम्स कैंसिल्ड, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, आया कितना? चलो देखो फाइनल आंसर कितना आया। ml ओमेगा स्क्वायर रेशियो निकाल रहे हो, सब कैंसिल हो गया। T1 में 6, इसमें है 5 और इसमें है 3, तो 6 रेशियो 5 रेशियो 3। ओके फैंटास्टिक आंसर ना। तो बोला गया था 3 5 6, यानी T3 T2 T1 का पूछा गया था, T3 T2 T1, तो T3 यदि उल्टा कर दे बोले T3 T2 T1 कर दें, अब यह देखना तो कहाँ पे लिख दें, चलो आ जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ, इधर देखो, तो T3 T2 T1 यदि कहूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, तब क्या कहोगे? 3 5 6, ओके 3 5 6 या 6 5 3, तो T1, तो फिर किसको याद आपको रखना है? T1 T2 T3 6 5 3 6 5 3। ओके फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक। तो 2 मास का भी देखा एक्सप्लेनेशन कि 2 मास रहेगा तब कैसे निकालोगे और 3 मास रहेंगे तब कैसे निकालोगे। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आओ अब और आगे बढ़ते हैं। हो गया, सबका तैयार हो गया? कितना आंसर है फाइनल? T1 T2 और T3, कितना आंसर आया? हाँ याद है, भूले नहीं, T1 रेशियो T2 रेशियो T3 इक्वल टू 6 5 3। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। चलो और आगे, अगला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ, सब तैयार होना चाहिए। और हर एपिसोड के हर न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन आएगा ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ, हाँ लेकिन क्या, लेकिन आएगा ब्लैक बोर्ड से ही, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। हाँ चलो आ जाओ। चलो अब देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आ जाओ, ए कार या पार्टिकल कर दो, हाँ ए पार्टिकल ऑफ मास, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम या 2 kg कर दो। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg रिवॉल्विंग along a circle of radius 10 meter. Speed of particle is v equal to 40 meter per second. Now most important question, v equal to 40 meter per second. What is velocity? What is velocity at t equal to 5 second? What is velocity at t equal to? What is velocity at t equal to 5 second? ओके पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, व्हाट इज एक्सीलरेशन
व्हाट इज एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, व्हाट इज एक्सीलरेशन t इक्वल टू 5 सेकेंड. नंबर 3, व्हाट इज फोर्स एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, चलो तो t इक्वल टू, यहाँ पर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे फोर्स बताना. ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व करो. हाँ, जानते हो ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, क्वेश्चन यही रहेगा. नीट में सर्कुलर मोशन से 5 क्वेश्चन आया था अभी 2020 में. चलो नीट 2020 में सॉल्व करो जल्दी से. करिए जल्दी. कर रहे हो? मैं करूं? चलो आ जाओ, मैं करता हूं. हाँ, देख लोगे एक बार सॉल्व? एक बार सॉल्व देखने के बाद कर लोगे ना फिर? पक्का? हाँ बोलो. पक्का? हाँ बोल रहे हो ना? पक्का कर लोगे उसके बाद में? कहीं भूलोगे नहीं? चलो ठीक. सबसे पहले जानते हो, थ्योरी पीछे पढ़े हो, सिस्टमैटिक पढ़ना वीडियो. यहाँ वहाँ कूद के नहीं, आप वीडियो को आगे पीछे भगा के नहीं, उससे अच्छा मत पढ़ना. क्योंकि पढ़ने से फ़ायदा क्या, जब फिर समझ में नहीं आधा कचरे में हो जाएगा. तो एक भी स्टेप लाइन छोड़ना नहीं है वीडियो का. पढ़ो तो जम कर, नहीं पढ़वे नहीं करो. ओके. हाँ, डॉक्टर बनना है ना, या IIT में जाना है, चाहे जहाँ जाना हो, चाहे IIT कॉलेज में जाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज जाना हो, डॉक्टर बनना हो, पढ़ना तो जम करके, नहीं तो बिल्कुल नहीं. लेकिन वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि लक्ष्य तुम्हारा IIT में जाना है, या नहीं तो फिर डॉक्टर बनना है. नीट है, और नीट के लिए बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, और कॉन्सेप्ट गजब का चाहिए. P100 फिजिक्स STP सर से. ओके, आ जाओ. चलो फिर देखो क्या करोगे. तो सबसे पहला काम क्या, कि जानते हो कि यदि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, तो एक ही फोर्स होगा, एक ही एक्सीलरेशन होगा, है ना. और यदि यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो 3 एक्सीलरेशन होंगे, 2 फोर्स होंगे. तो नेट दोनों का निकालना पड़ेगा. अब ये तुमको पहचानना होगा क्वेश्चन को देख करके. और पहचान के लिए क्या सिखाया हूँ, पहचान के लिए क्या बताया हूँ, कैसे पहचानते हो कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? वेलोसिटी से नहीं. किससे? स्पीड से. यदि स्पीड कांस्टेंट है क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट दिख रही है, तो वह यूनिफॉर्म होगा. और एक ही तब एक ही फोर्स निकालना होगा, एक ही एक्सीलरेशन निकालना होगा, केवल AC एंड FC. लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो 2 फोर्स FT और FC 2 निकालने होंगे, और उनका फिर रिजल्टेंट निकालना होगा, तब आंसर आएगा, है ना. ठीक, ऐसे ही AC एंड AT निकालोगे, तब उनका रिजल्टेंट निकालोगे, तब आंसर आएगा. तो पहचानोगे कैसे? चलो, क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात दी होगी जहाँ से वो निकलेगा. जहाँ वेलोसिटी लिखा है वहीं पर ध्यान देना, वेलोसिटी या स्पीड जहाँ पे लिखा हुआ वहीं पर ध्यान दो. आ जाओ. देखो भाई, अब कहोगे कि वेलोसिटी से क्यों नहीं पता कर सकते, कहते कैसे करोगे वेलोसिटी से पता? वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल होती है, यूनिफॉर्म में भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म में होती है, तो वहाँ से कैसे क्लियर होगा? वेलोसिटी तो दोनों में होती है ना, दोनों में वेरिएबल होती है, तो वहाँ से कैसे क्लियर होगा? जब भी क्लियर होगा तो स्पीड से. पहचानोगे कैसे कि ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? मैं हूँ ना, आओ बता रहा हूँ, घबराओ मत. चलो, ये क्या दिया हुआ है, देखो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, देखना साफ लिखा हुआ स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ये देखो v बराबर 40, टाइम आ गया, दे रहा है तुमको v बराबर 40 मीटर पर सेकंड. चलो मीटर तो हटा दो, v बराबर 40 दिया हुआ है तुमको, v इक्वल टू 40. माइंड बोलो, स्पीड है कि वेलोसिटी?
जल्दी बोलो। या स्पीड है कि वेलोसिटी? हाँ स्पीड तो दिया ही हो तो बोल दो स्पीड, बस वैसे ही देख के बता दोगे कि स्पीड है कि वेलोसिटी। कैसे? यदि इसके साथ में आई जे के यानी यूनिट वेक्टर्स दिया हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया हो, या थीटा वगैरह दिया हो, या कोई एक्स वाई जेड एक्सिस दिया हो, तब समझना कि ये वेलोसिटी है। यानी कि कोई ना कोई डायरेक्शन देना होगा ना वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में दिशा भी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में दिशा भी होगी। तो जब भी कभी तुमको v का इक्वेशन दिया जाए या v बराबर बोला जाए, भले ही वो वेलोसिटी लिखा हुआ हो, लेकिन यदि डायरेक्शन नहीं है तो समझ जाना कि वो स्पीड है। ओके चलो अब देखो भाई, तो ये पक्का हो गया, ये कंफर्म हम लोग हो गए। यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो साफ दिया है स्पीड है, तो ये हम लोग कंफर्म हो गए कि तुरंत तुमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में कि वह स्पीड है कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी से फैसला तभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म में भी बदलता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी बदलती है, तो उससे फैसला नहीं होगा। वह किससे होगा? स्पीड से। तो v इक्वल टू क्या? v इक्वल टू 40। जहाँ पर भी टाइम आ जाता है वह चीज़ क्या हो जाती है? वेरिएबल हो जाती है। तो यह वेरिएबल हो गई, यानी कि स्पीड अब सीधा सीधा क्लियर हो गया कि जो स्पीड है ना, स्पीड क्या? चेंजेज विथ टाइम। स्पीड चेंजेज विथ टाइम, स्पीड समय के साथ बदल रही है। तो जब बदल रही है तो कैसा मोशन हो गया? कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। ये तो क्लियर हो गया। अब समझ के होगे कि जब ऐसा हो गया तो अब यहाँ दो फोर्स, दो एक्सेलरेशन होने हैं। अब दोनों को निकाल के तब रिजल्टेंट निकलेगा उनका। चलो आ जाओ तो देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ बना लिया जाए। मान लो कि ये है सर्कुलर मोशन, तो अब यहाँ पर ना दो एक्सेलरेशन होंगे, एसी और एटी भी होगा। देखो एसी और एटी दोनों होंगे ना, दो होंगे यहीं पर, तब वो भी होगा क्या? एफसी, और यहाँ पर भी कौन सा होगा? एफटी। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो इनका रिजल्टेंट आया यहाँ पर, ये हुआ इनका एफ। ओके तब क्या करोगे? हाँ ये बात वैल्यू नोट हुई हो तो हटा दे, मिटा दे इसको। नोट कर लिए है? जल्दी करो जल्दी करो, नोट कर लिए हो ना? चलो आ जाओ। चलो अब देखना, हाँ अभी तो क्लियर हो गए हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। चलो अब देखो, एसी एक आइसोलेशन कितना होगा? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्यों? वेक्टर एडिशन लॉ लगेगा, 90 डिग्री है तो R बराबर, वेक्टर एडिशन लॉ R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। cos 90 है, यहाँ दोनों 90 डिग्री पर हैं। cos 90 जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा क्या? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर और 2AC AT cos 90 वाला टर्म जीरो हो गया। ओके फैंटास्टिक। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। और फोर्स कितना हुआ? तो देखो फोर्स बराबर कितना हुआ? एकदम वैसे ही FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। देखो फोर्स हो गया ना। अब इन्हीं में दोनों की वैल्यू निकाल करके वैल्यू पुट कर देनी है और आपका तुरंत आंसर आ जाना है। वैल्यू पुट किया, आंसर आया। चलो फिलहाल आ जाओ, अब देखते हैं। तो अब पहले हाँ, जब देखो पार्ट में क्या क्या है, पहले क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। पहला पार्ट कर दिया जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछा कितनी है? 5 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछा कितनी है? तो इसमें क्या करना है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं। देखो v बराबर क्या दिया है? 4t, 4 इंटू टी। तो देखिए v बराबर 4 और t 5, कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके तो 5वें सेकेंड पर वेलोसिटी थी, 5वें सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड थी। और टी बराबर जीरो पर क्या थी? पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ था? तो टी बराबर जीरो पर जीरो था। क्यों? क्योंकि देखो 4 इंटू जीरो बराबर जीरो। तो टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी, टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी है?
टी बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0, और टी बराबर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर हो गया। आ जाओ अब दूसरा आंसर। अब दूसरा आंसर क्या है दूसरा, व्हाट इज एक्सीलरेशन एट टी बराबर 5 सेकेंड। ओके फैंटास्टिक। चलो अब दूसरा पार्ट तो टी बराबर 5 सेकेंड पर एक्सीलरेशन बताना है ना। अब तो ये तो कन्फर्म हो कि 2 एक्सीलरेशन होना है। अब एक एक निकालिए, चलिए पहले ए सी निकालिए। ए सी बराबर कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर। तो ए सी बराबर वी का मान कितना आया टी बराबर 5 पर अभी भी निकाले हो, टी बराबर 5 सेकेंड पे ही बताना है ना, 20 मीटर पर सेकेंड आया था। तो 20 का होल स्क्वायर बाई रेडियस कितना है 10 मीटर। चलो ए सी बराबर 20 गुणे 20 बटा 10 गुणे 2 कितना 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फैंटास्टिक। तो एसी कितना आ गया, एसी कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसी बराबर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसी आया। चेक कर लो एक बार। वी का मान निकाले ही 5 सेकेंड पर बताना है, तो 4 × 5 20 हो गया। वी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर की दिया, 20 का स्क्वायर किया 20 × 20 हो गया अपान आर, यानी 10, रेडियस 10 है 10 कर दिया, 10 से यहाँ पे 2 हुआ 40 हुआ। ठीक ओके फर्स्ट क्लास। एसी हो गया। अब आ जाओ अब एटी देखो। एटी कैसे निकालोगे भाई, एटी 2 एक्सीलरेशन होते हैं टेंजेंशियल एंड रेडियल। एसी बराबर क्या करोगे डी वी बाई डी टी। ओके डी अपान डी टी, वेलोसिटी तो दिया ही है 40। ओके डिफ्रेंशिएट कर दो, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, तो आया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो भी आ गया। मीन्स क्या कि अब आपको एटी भी मिल गया और एसी भी मिलेगा। फाइनल आंसर मार दो धनाधन, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ए बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट करो, मारो धनाधन। कितना है ए सी 40 आया है, मिटा दे। चलो नोट करो जल्दी, नोट करो भाई, मिटाते रहना ना, तभी ना आगे बढ़ेगा। हो गया नोट कर लिया। चलो ठीक, ए सी कितना है 40। ओके याद रखना 40 आया था, मिटा दे रहा हूँ। हाँ चलो ओके आ जाओ। ए टी भी आया है और ए सी भी आया। चलो अब ए बराबर कितना हुआ अंडर रूट ए सी कितना था, भूल गया किया था कितना था, बोलो जल्दी 40। चलो ठीक 40 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ कितना जी देखो उधर 4 का होल स्क्वायर। ठीक ए बराबर, हाँ देखना क्या देखना 4 गुणे 10 लिख सकते हो इसको। हाँ स्क्वायर नहीं किया जाता, ऐसा मारा जाता है टेक्निक फटाफट। 4 का स्क्वायर करो। चलो ए सी बराबर देखो 4 का स्क्वायर इसमें भी है, 4 का स्क्वायर इसमें भी है। देखो 4 का स्क्वायर यहाँ भी, 4 का स्क्वायर यहाँ भी है ना। 4 का स्क्वायर बाहर निकालोगे 4 निकल गया, रूट के अंदर से जाएगा तो स्क्वायर है तो कितना ओके 4। अंदर कितना हुआ जी देखो यहाँ पर लो 10 बचा है ना 100। यहाँ क्या हुआ 1 ओके। तो कितना है फाइनल आंसर बोलिए 4 रूट 101, 4 रूट 101। एकदम फटाफट फैंटास्टिक। तो दिस इज द एक्सीलरेशन। हो गया। चलो हाँ हटा दो, क्वेश्चन तो मालूम ही है। चलो ओके अब देखो भाई हो गया भाई। तो फाइनल आंसर, तो यदि मान लो कि 101 1 को भी लिया है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ए बराबर आंसर कितना है बोलिए 4 अंडर रूट 101 का 10 पॉइंट समथिंग 10.01 10.01 आएगा ना। चलो तो ए बराबर 4 गुणे 10.01, ए बराबर 4 से गुणा करो 40, 4 तो 40.04 मीटर पर सेकेंड। ओके फैंटास्टिक आंसर, कंसेप्ट क्लियर।
न्यूमेरिकल कितना आया, इसी वैल्यू कितनी आई, आंसर कितना आया, डज नॉट मैटर्स, इससे नहीं मतलब। ये देखो कि क्या यह कंसेप्ट 100% तुमको बैठ गया दिमाग में, क्लियर हो गया कि नहीं, दिमाग में बैठा, कंसेप्ट क्लियर हुआ। AC AT क्या क्लियर हुआ है? सबसे पहला काम पहचानोगे कि यह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। जब तक ये नहीं पहचानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ज़बरदस्त देखो कि स्पीड पे ध्यान देना, बस स्पीड उसकी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। यदि स्पीड हुई कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म, और यदि स्पीड हुआ वेरिएबल तो नॉन यूनिफॉर्म। फैंटास्टिक, बस इतना ही। और जो पता चले कि यह यूनिफॉर्म है तो अकेला एक फोर्स को लेफ्ट निकाल देना और एक आइसोलेशन को लेफ्ट निकाल देना, और यूनिफॉर्म में पावर 0 होता है, पावर 0 कर देना, पावर 0 कर देना। हाँ हाँ भाई, बस ये तो हो गया। अच्छा, और यदि ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म, यदि हुआ नॉन यूनिफॉर्म तब तो 3 एक्सीलरेशन, लेकिन बॉडी के ऊपर केवल 2 ही काम कर रहे थे। कौन कौन? AT और AC, इसलिए कैलकुलेशन में AC और AT लिया जाता है। अल्फा का क्यों नहीं लिया? अल्फा इक्वल टू d ओमेगा बाई dt क्यों नहीं लिया? एंगुलर एक्सीलरेशन को क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि वह बॉडी के ऊपर नहीं है, वह एक्सिस पर है, इसलिए उसे कैलकुलेशन में बॉडी का एक्सीलरेशन बताना है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि कुल कितने एक्सीलरेशन काम कर रहे हैं, तो बॉडी के ऊपर तो है नहीं, वह तो है एक्सिस पर, इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया, इसलिए उसको काउंट नहीं किया। ठीक, अब बात रही फोर्स की, क्या करोगे फोर्स के लिए? फोर्स के लिए क्या करना? बस वैसे ही, कितने फोर्स? 2। कौन कौन? FC एंड FT। FC निकालो, FT निकालो, F वेटर एडिशन ना लगाओ, F बराबर अंडर रूट FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर। चलो तो देखो अब यहाँ पे, अब हाँ हो गया, AC के वैल्यू आ गई। चलो अभी एक पार्ट और है, व्हाट इज द फोर्स एट T इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो भाई, T बराबर 3 सेकेंड पे पूछ रहा है, टाइम बदल दिया गया। चलो आ जाओ, देखते हैं, फिर से पूरा प्रोसेस लेना होगा, व्हाट इज द फोर्स एट T इक्वल टू 3 सेकेंड ना। चलो तो फार्मूला मालूम है सब कैसे करना है ना, आ जाओ। चलिए अब ये वैल्यू नोट कर लिए, कैलकुलेशन, आ जाओ। चलिए, T इक्वल टू 3 सेकेंड पर पूछा जा रहा फोर्स, बात वही देखने से क्लियर है कि हाँ क्या था, नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए F बराबर क्या चाहिए, अंडर रूट FC स्क्वायर प्लस, यही ना। अब पहले एक निकाल दो, FC बराबर mv स्क्वायर बाई आर, तो FC बराबर m 3 सेकेंड में वेलोसिटी चाहिए। चलो v बराबर देखो कितना हो रहा है, 4 × 3, तो v बराबर कितना हुआ, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे mv का मान, चलो अभी वैल्यू बाद में रखा जाएगा, नहीं यहीं रख दिया जाए। मास कितना था, 2 kg लिया गया था शायद, तो 2 × v का मान कितना है, 12, तो 12 × स्क्वायर है 12 अपॉन रेडियस कितना था, 10, हो गया। FC बराबर, तो FC बराबर कितना हो बेटा, चलो 12 × 12 करो 144 हुआ, 144 × 2 288 हो गया, 144 × 2 288, तो 288 अपॉन 10 मीन्स 28.8 न्यूटन। ये क्या हुआ है, FC हो गया। 12 144 और 144 288, ओके 288, ओके 144 × 2 288 and divided by 10, that is the 28.8 Newton. This is the force FC. Centripetal force is the 28.8 Newton acting. Now what is now the value of FT? तो जानते हो। चलो अब FT को देखो क्या है, FT बराबर क्या होता है भाई, m dv/dt means FT m 2 dv/dt, डिवाइड किया, डिफरेंशिएट कर दो इसको, 4t को डिफरेंशिएट करोगे 4 आ जाएगा, यानी कि 84 है 4, व्हाट इज दिस, 8 न्यूटन। ये हो गया 8 न्यूटन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, हो गया
क्लियर, फर्स्ट क्लास। चलो तो अब आ जाओ, हाँ अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दो फटाफट। चलो आ जाओ, देखो तो अब क्या हुआ, नेट फोर्स कितना लग रहा है, अंडर रूट ना, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, P100 फिजिक्स पढ़ रहे हो, सर्कुलर मोशन। चलो एफ सी का मान रखो 28.8 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ अब देखना एफ टी कितना आया है, 8 का होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन है दोनों में, कॉमन करके छोटा कर दो, 4 गुणे 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो नहीं, 4 से डिवाइड कर दो, लिख लो भाई, मन करे तो 4 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 7.2 का होल स्क्वायर ना, 7.2 इंटू क्या 4, पक्का। चलो इधर बोलो 4 इंटू 2, देखो कैसे शॉर्ट में मारते हैं कैलकुलेशन ना, गुड़ा उड़ा चक्कर नहीं पड़ जाता, जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन। 4 का स्क्वायर यहाँ भी है, 4 का स्क्वायर यहाँ भी है, 4 का स्क्वायर बाहर लो, बाहर निकल गया, अब छोटा हो गया, 7.2 का होल स्क्वायर बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा, 2 का होल स्क्वायर बचा, 2 का होल स्क्वायर बचा, और छोटा हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, देखो हाँ यार हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। चलो 2 गुणे 2 इंटू 1 कर दो, यहाँ कर दो, 2 इंटू 1 कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ भी चलो कर दूँ, आ जाओ चलो देख लो, यहाँ क्या कर दूँ, 2 से डिवीजन कर दो, तो पहले 72 है ना, 2 से 36 हो जाएगा, 3.6, तो 3.6 इंटू 2 का स्क्वायर, देखो जल्दी से बिना गुड़ा उड़ा किए आंसर मारते हैं कैसे, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, फैंटास्टिक। एफ बराबर 4 पहले से ही था, 2 का स्क्वायर यहाँ भी, 2 का स्क्वायर यहाँ भी, 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे 2 आएगा बाहर, अंडर रूट यहाँ पे देखना 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 1, ओके 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया, तो एफ बराबर क्या है 8, और यहाँ पर 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 1, ओके हो गया। चलो अब तो हाँ थोड़ा सा बस एक लाइन और, सारे पार्ट आ गए। चलो अब जा देखना, यहाँ पे एफ कितना आ गया, 8 आ चुका है, और 3.6 का स्क्वायर था, यानी कि यदि केवल 3 देखो यहाँ पर लगभग आंसर मारेंगे कैसे, यदि यहाँ पर 3.6 है ना, 3.6 चाहो तो कर ही लो, कर लो, चलो 8 और 3.6 यस मल्टीप्लाई कर दो, छोटा हो गया है, 3 और 6 18 और 3 21, फिर यहाँ से कर दो 18 1 10, सॉल्व करो बेटा जल्दी से, 6 9 2 1 हो गया मल्टीप्लाई, 3 3 किस 1 10, ओके 6 9 2 1 2 1 2 12.96 12.96 ना, तो 12.96 को लगभग 13 मान लिया जाए, तो 12.96 को चलो 12.96, चलो अब इसमें एक जोड़ देना था ना, आ जाओ फटाफट देखो अब जल्दी से, और तो हाँ अब देखना यहाँ पे एफ आया है 8, तो एफ इक्वल टू 8, हाँ और क्या है अंडर रूट 3.6, तो 12.96 स्क्वायर कर दिया प्लस 1, मीन्स की एफ बराबर 8, 12 और 1 13.96, मीन्स की एफ इक्वल टू 8 अंडर रूट अप्रॉक्स 14 ले लो, अप्रॉक्स 14 ले लो, तो एफ बराबर 14 ना, 14 2 इंटू 7 कर सकते हैं, 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 लिख सकते हो ना, नहीं हाँ चलो ठीक है करना, 40 का रूट ले लो, तो 40 का रूट कितना आ जाएगा, 40 का रूट तुम्हारा आ जाएगा 3 का निकालो, 14 का रूट निकालो, नहीं तो डायरेक्ट मार दो, लगभग कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 का 12 हो गया, और ये 3 का हो जाएगा तुम्हारा 9 हो गया, और 9 लगभग 3.6 के आसपास ना, तो 8 इंटू 3.6 के आसपास, तो एफ बराबर कितना आएगा, लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 से 48 48 को 8 हो गया, 8 4 12 12 और 4 16.8
8, हाँ ना 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 फिर से 16, हाँ 848 को 8, 4 बचा हुआ ना बेटा, 8 या 24 और 24 और 4 28, 28.8 न्यूटन। ओके फैंटास्टिक, हो गया, चलो ठीक, फर्स्ट क्लास। तो ये था आपका एफ की वैल्यू। नियर अबाउट लगभग ले लिया हूँ, 14 का 3 206 का आसपास आता है ना, 3.5 समथिंग, तो नियर अबाउट 6 हो जाएगा। तो 3 2 6 और देखो कितना हो गया, 8 में 6 का मल्टीप्लाई बेटा, तो 8 गुणे 6 किया, 48 हो गया, 48 का 48, 48 का 8 हो गया, 4 कैरी, और फिर क्या हुआ 24 और 4 28, 28.8, ये 28.8 न्यूटन। दिस इज द फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। ओके फैंटास्टिक। तो ये था सारा कैलकुलेशन, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही फास्ट करना रहेगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। यह क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड, यह नॉन यूनिफॉर्म का केस था, याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस था, और नॉन यूनिफॉर्म के न्यूमेरिकल्स को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरह से, कहीं मिस मत होने पाए ना। ओके चलिए, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारा सब क्वेश्चंस, सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। अभी बहुत सारे यहाँ पर आपको अभी हम मैजिक बताने वाले हैं, जादू ना, कि बड़े बड़े क्वेश्चंस जैसे रेशियो, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो दिया हो तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही बड़ा है, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम इक्वल टू 4 या 5 कुछ भी दे दे ऐसे ही, और कहा जाए कि वी टॉप और वी बॉटम पर उसका वेलोसिटी का मान बताओ, या पी पॉइंट जो आया था हम लोगों का, पी पॉइंट पे मान बताओ, क्या बोला हूँ, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम दे दे, और कहे कि वैल्यू बताओ वेलोसिटी की किसी पॉइंट पर, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। आसानी से नहीं सॉल्व होने वाले, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, करके देखो, करो ना, करना, चलो कल करना, एक दिन का समय दे रहे करना। तो ऐसे क्वेश्चंस को इतना टाइम कहाँ है वहाँ पर एग्जाम में कि हम बैठ करके टी मैक्स का मान निकालेंगे, पहले टी मिनिमम का मान निकालोगे, टी मैक्स का एक इक्वेशन आया, टी मिनिमम का एक इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वैल्यू निकालोगे, देखो पेज भर जाएगा करते हुए, और वो भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। कुछ जादू चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, जादू, हाँ P100 फिजिक्स ही जादू चाहिए, या इंतज़ार करो एपिसोड का, अभी जब लेंगे क्वेश्चन तब उससे पहले अभी तो कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस। हाँ आ जाओ, तो अब हम क्या लेने वाले हैं, चलो फैंटास्टिक। यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर एक ऐसे प्लेन है, हाँ ऐसे प्लेन है एक इस तरह से, और यहाँ पे ना यह प्लेन की ऊंचाई, ये ग्राउंड और ये हाइट है h, यहाँ पर एक पार्टिकल छोड़ दिया गया है मास एक m, फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का भी टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े हैं, फ्रिक्शन बाद पढ़ा जाएगा अभी, और ये छोड़ दिया फ्रीली रिलीज्ड u बराबर 0, छोड़ दो, छोड़ो, क्या आएगा यहाँ, छोड़ोगे यस आएगा ना, देखो यहाँ, तो पाया ये जाता है कि जब हम इसको छोड़ते हैं, जब छोड़ते हो तो इस आता है नीचे, सरकता हुआ तेजी से, और एक सर्कल पूरा कंप्लीट बना देता है। तो यहाँ पर जो ये सर्किल बनी, हाँ बस मान लो कि इसे ट्रैक है, ये ऐसे ट्रैक बना हुआ है, तो जो यहाँ पर सर्किल बनी, यानी कि इसका रेडियस r मान लिया जाए, तो कह रहा है कि r अपॉन h का मान बताओ, r बाई h की वैल्यू क्या है, ट्राई टू डू, r बाई h की वैल्यू निकाल दो फटाफट, मारो जल्दी फटाफट आंसर, मारो जल्दी आंसर,
मार दिया? बोलो जल्दी बोलो भाई, हम कर दें? चलो भाई हम ही करते हैं, आ जाओ। देखो, जानते हो कि यह कंप्लीट सर्किल तभी बनाएगा, यानी पार्टिकल यहाँ तक आ गया। यह कंप्लीट सर्किल बनाने के लिए हर हाल में मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या चाहिए? तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या चाहिए? v बराबर, अभी पढ़े हो पिछले एपिसोड में, 4 नंबर एपिसोड में पढ़े हो अभी, v बराबर चाहिए मिनिमम अंडर रूट क्या 5rg चाहिए। इससे ज़्यादा चाहिए तभी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम लेकर के सॉल्व करो। रेशियो पूछा तो रेशियो मिनिमम लेकर सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि पूछे कि यहाँ कितना चाहिए सर्किल को बनाने के लिए, तो कहोगे कि ये इससे अंडर 5rg से ज़्यादा चाहिए बनाने के लिए। ओके, आ जाओ, अब जा देखना। अब क्या हुआ, यहाँ 5rg चाहिए, मीन्स मान लो कि यहाँ पर v इक्वल टू 5rg चाहिए ना? आओ, ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि यदि यह मास m है तो इसके पास कुल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर तो स्पीड 0 है इसकी, यहाँ पर कुल एनर्जी पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसके पास? mgh। और जब यहाँ पहुँचेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें बदल जानी है? काइनेटिक लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कितनी हो जानी है? हाफ mv² हो जानी है, ना? फैंटास्टिक। चलो v का मान रखो तो यहाँ पर, चलो हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv अंडर 5rg रूट 5rg का स्क्वायर हो गया। चलो, तो अब यह देखना काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हुई? कितनी हुई? हाफ m 5rg ओके, मीन्स कितना? 5 ले लो यहाँ पर, 5/2 mrg। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। हो गया, एक काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी 5/2 mrg। तो ये बताओ कि जितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, उतनी ही ना यहाँ काइनेटिक मिलेगी, क्योंकि यही ग्राउंड है। 100% पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है, 100% पोटेंशियल यहाँ काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो दोनों एनर्जी आपस में क्या होनी है? बराबर होनी है। फर्स्ट क्लास। चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी, यहाँ तक नोट हो गया। R/S का रेशियो चाहिए हम लोगों को, नोट कर लिए? मिटा दें? इधर जा रहा हूँ मिटा देने, जल्दी करो, थैंक यू, जल्दी करो। चलो अब आ जाओ, अब आइए देखिए। चलो भाई, तो यहाँ से हटा दिया mgh। ओके, आ जाओ, अब देखो क्या हुआ? यहाँ पे था mgh बराबर काइनेटिक जितना आया है 5/2 mrg आया है। mgh बराबर 5/2 r। ओके, फैंटास्टिक। क्या चाहिए था? R/h चाहिए था हम लोगों को। तो R/h, h को इधर ले जाओ, R/h 2 इधर आ जाएगा, 2/5। दिस इज द आंसर। हाँ, मिट गया। चलो, तो R/h बराबर कितना आंसर आया? 2/5। फैंटास्टिक आंसर। मीन्स कि यदि ये मैं ये कहूँ कि R/h बराबर कितना होता है? R/h तो कहोगे 2/5 होता है। दैट इज द आंसर। क्या पढ़े हो? फिजिक्स बाय STP सर,
P100 फिजिक्स। ओके, और आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एकदम से क्या फिजिक्स की पढ़ाई नहीं, फिजिक्स की धुनाई हो रही है। हाँ यार, P100 फिजिक्स पे पढ़ाई नहीं, धुनाई होती है फिजिक्स की, पूरे फिजिक्स की धुनाई, एकदम जर्रा जर्रा, एक एक सूत, एक एक रेशा, नहीं होता है धुनाई, सब एकदम अलग अलग, बिल्कुल क्लियर, जैसे लगे कि हाँ तुम्हारे सामने ना एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरा चैप्टर एकदम फैंटास्टिक दिखाई दे रहा हो, मज़ा आ जाए, उसी कहते पढ़ाई। चलो अब पढ़ाई बराबर धुनाई। आओ चलो अगला क्वेश्चन। ओके, अब आ जाओ। अभी बताओ कि बहुत इंपॉर्टेंट सब न्यूमेरिकल से, बहुत ज़बरदस्त। चलो ये टेबल है जी, टेबल, हाँ कौन सा टेबल? अरे जिस पे खाना खाते हो यार बैठ करके, टेबल, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल गोल, है ना। डाइनिंग टेबल को क्या करो, उसी बीच में सेंटर पे एक्सिस होती है, उसकी लकड़ी लगा होता है, उसमें रिंग लगे होते हैं, रिंग मीन्स छल्ला लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको ना, बेरिंग, हाँ बेरिंग, और घुमा देते हो, ऐसे घुमा दो, नचा दो तो नाचने लगता है पूरा। चलो तो ये है इसकी एक्सिस, और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। फर्स्ट क्लास हो गया। आओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो बना डायग्राम से बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जब एक सिक्का रखते हो, कॉइन ना, 5 रुपए वाला सिक्का यहाँ रखते हो, यहाँ पर एक कॉइन, एक है कॉइन, क्लियर। तो मैक्सिमम कितनी दूरी पर रखते हो जब ये ओमेगा वेलोसिटी है? तो देखो, तो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी, when angular velocity of coin is, when angular velocity of table is 6 radian per second, then coin starts at distance, then coin starts sliding at distance क्या 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ओके, 20 सेंटीमीटर पर जब कॉइन रहता है तो 6 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी पर, ध्यान देना, 6 रेडियन पर सेंटीमीटर की वेलोसिटी पर कॉइन 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्टार्ट कर देता है स्लाइडिंग, यानी मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सपाते हो, 20 सेंटीमीटर पर स्लाइडिंग स्टार्ट कर देता है ना। तो कह रहा है कि लेट वेलोसिटी बिकम्स क्या, लेट वेलोसिटी बिकम्स व्हाट 18 रेडियन पर सेकेंड, then coin can be placed maximum distance then coin can be placed at maximum distance in stationary position, ओके, फैंटास्टिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आया हुआ, फिर आएगा। डायग्राम सामने है, फर्स्ट क्लास टेबल। चलो करो जल्दी, तब तक हम टेबल बना दें, करो जल्दी। और हाँ,
ये सेंटर, फ्रिक्शन क्वाइन, क्वाइन और टेबल के बीच का फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। चलो सॉल्व करो, डू इट, जल्दी करो, मारो जल्दी फटाफट। हाँ हो गया भाई, मैं करूँ? चलो आ जाओ, चलो ले लो। फंटास्टिक, समझो ठीक से, निश्चित आएगा, श्योर आएगा, लगना चाहिए एग्जाम में। P100 फिजिक्स में पढ़ने का फ़ायदा ये होना है ना, P100 फिजिक्स में पूरी फिजिक्स मुट्ठी में, श्योर। लेकिन आगे पीछे भागा के नहीं, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ही पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और चाहा जाए तो 5 एपिसोड में ही पूरा कर दें, 10 एपिसोड में ही पूरा हो जाए, लेकिन नहीं, पूरा पढ़ो ना। क्योंकि कुछ भी एक भी लाइन तुमको कहीं किताब में देखना ना पड़े, कहीं नोट्स में देखना ना पड़े, कहीं यहाँ वहाँ देखना ना पड़े, पूरा 100% पूरी कंप्लीट फिजिक्स मिले ना, एक भी न्यूमेरिकल तुमको कहीं से और देखना ना पड़े। वीडियो है ही, तुरंत कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का, कोई भी पार्ट हो, चाहे टी के हो चाहे नीट के, एकदम सिस्टमैटिक पूरा बोर्ड से लगाया, चाहे आपका CBSE बोर्ड देना हो, चाहे ISC बोर्ड देना हो ना, कोई भी बोर्ड आपका हो, कोई भी कंपटीशन हो इंडिया का या विश्व का, फिजिक्स का वहाँ एग्ज़ाम देना हो, किस लेवल पर? इंटर लेवल की फिजिक्स हो, यानी जिसका क्वालिफिकेशन इंटर लेवल की फिजिक्स मांगा। अब हम लोग का मेन क्या है? मेन हम लोग का नीट और IIT। अब वो चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करना है और जितना उस चैप्टर की वीडियो है सारे देख डालना है। आपको पूरी कंप्लीट पैकेज मिलेगा उस चैप्टर का, हर चैप्टर का पूरा कंप्लीट पैकेज, कुछ भी छूटेगा नहीं। IIT मेंस से लेकर के एडवांस तक उस पूरे चैप्टर में मिलेगा। लेकिन पहले ही एडवांस नहीं शुरू कर दूँ, नंबर 1 से पढ़ोगे ना तो सिस्टमेटिक उस चैप्टर का बेस पहले बताऊंगा। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं अब यही बताया गया है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, यहाँ से शुरुआत है। अब यहाँ तक पहुँचे हो, अब देखो यहाँ से आगे कहाँ तक जाते हो। ओके ओके कमान, चलो। टेबल पहले से क्या कर रहा था? मोशन में था। टेबल पहले से मोशन में था ना? अच्छा, तो जब पहले से मोशन में था तो कहीं ना कहीं से पावर सप्लाई मिली होगी, कहीं ना कहीं से कुछ भी कोई होगा जो घुमा रहा होगा, वह कोई खड़ा होकर के घुमा रहा होगा कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से, तो कोई न कोई होगा, फोर्स लगा हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है, किसमें है? हाँ गुड, इनर्शिया में। तो टेबल है इनर्शिया में। ओके फैंटास्टिक। तो जब कभी कोई भी वस्तु इनर्शिया में होती है और यदि उसके पास एक्सीलरेशन है तो उसके अंदर, उसके ऊपर, उसके अगल, उसके बगल में कोई भी वस्तु रख दी जाती है तो नॉन इनर्शिया में आ जाती है। तो देखो ये कॉइन किस में रखा हुआ है? टेबल पर। तो फैंटास्टिक पॉइंट पहला ये कि ये किस में आ गया? नॉन इनर्शिया में आ गया। ओके फैंटास्टिक, आ गया, नॉन इनर्शिया में आ गया। अब क्या हुआ? अब नॉन इनर्शिया में आ गया तब क्या हुआ? जब कोई बॉडी नॉन इनर्शिया में आ जाती है तो जिसके कारण से आती है उसी के एक्सीलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। चलो अब ये बताओ कि इसके पास एक्सीलरेशन कितना था? टेबल के पास एक्सीलरेशन कितना है? टेबल के पास एक्सीलरेशन कितना है? जल्दी बोलिए। टेबल के पास एक्सीलरेशन AC बराबर ओमेगा स्क्वायर R। हाँ फर्स्ट क्लास, ओमेगा स्क्वायर R। यानी अब ध्यान देना कि टेबल का एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर R। इस सिक्के के पास टेबल को देखें, टेबल सिक्के का यानी कॉइन 5 रुपये वाला सिक्का है, तो सिक्के के नीचे टेबल पे क्या एक्सीलरेशन कितना था? ये था ना, कितना? वही ओमेगा स्क्वायर R ना। तो यहाँ पर देखो इधर होगा, यहाँ पर देखो तो नीचे होगा, यहाँ देखो तो इधर। AC हमेशा रेडियस पर होता है ना। चलो तो ये तो इसका था टेबल का, तो सिक्का क्या पाया? क्या नियम है? सेम एक्सीलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब कोई बॉडी नॉन इनर्शिया में आ जाती है तो वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है।
सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट, तो सिक्का पा गया सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। हो गया, ये लाइन हटा दें। चलो वैल्यू नोट किए हो ना, चलो ओके, कर चुके हैं वैल्यू नोट। हाँ ठीक, आ जाओ अब जो देखना। हाँ अब जो देखो भाई, तो सिक्के के ऊपर क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन पा गया। अब मास सिक्के का सपोज करो m है, मास नहीं दिया है तो मास m मान लो, तो m ओमेगा स्क्वायर, और पहला जो डिस्टेंस मान लो ना r1 था, r1 दूरी पे मान लो अभी रखा हुआ था, तो m ओमेगा स्क्वायर r1। ओके फैंटास्टिक। अब ये जो फोर्स है, देखना ध्यान देना, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त। m ओमेगा स्क्वायर r इसको बाहर ले जाएगा, अभी आर ही रहने देता हूँ, बाद में रखा जाएगा r1 r2। तो m ओमेगा स्क्वायर r इसको बाहर ले जाएगा, पुश करेगा बाहर। तो जब ये पुश करेगा बाहर ना, तो फ्रिक्शन इसके नीचे बॉटम पर, फ्रिक्शन एफ आर। फ्री बॉडी डायग्राम से अलग से समझा दो, ये है सिक्का, टेबल पर फ्रिक्शन, यहाँ फोर्स लगा एफ सी डैश, बाहर सीडो फोर्स, सीडो फोर्स क्या बोलते हैं, फॉल्स फोर्स, और सिक्के का मास m, तो यहाँ पे क्या mg, यहाँ पे क्या नॉर्मल n, फ्रिक्शन एफ आर बराबर म्यू n, तो एफ आर बराबर म्यू, n बराबर mg, म्यू mg। ओके फैंटास्टिक। अब जा देखना, तो फ्रिक्शन लग रहा है एफ आर बराबर म्यू mg, फ्रिक्शन कितना एफ आर बराबर म्यू mg। यदि कहीं पर ये एफ सी डैश जो बाहर ले जाने वाला है, यदि ये ज़्यादा हुआ, सिक्का बाहर बाहर निकल जाएगा, सरक जाएगा तुरंत ही, सिक्का सरकने ना पाए। टू कीप इन इक्विलिब्रियम, सिक्के को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आ जाओ। तो यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान देना, सब नोट कर जाओ फास्ट, जल्दी जल्दी। तो फॉर इक्विलिब्रियम, यानी टू कीप स्टेशनरी कर दिया जाए सबसे अच्छा। चलो टू कीप स्टेशनरी, टू कीप स्टेशनरी क्या होना चाहिए, हर हाल में अवश्य ही एफ आर के मान को ज़्यादा या बराबर किसके, एफ सी डैश होना चाहिए। फ्रिक्शन कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता अप्लाइड फोर्स से, लेकिन हाँ फ्रिक्शन कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता अप्लाइड फोर्स से, बात समझा, फ्रिक्शन कभी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन लिखने का तरीका होगा कि फ्रिक्शन की तरफ हमेशा साइन को ज़्यादा करोगे, क्या करने के लिए, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। आ जाओ, कर दिया। अब कुछ जगह बनाओ, एफ आर ग्रेटर देन सो मच, हटा दो। चलो फिर बार डायग्राम बना लिए हो, देखो बन गया कि नहीं, बन गया। चलो कुछ स्पेस बनाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ, चलो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। हाँ चलो, तो एफ आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ सी डैश से ज़्यादा। एफ आर बराबर कितना पे आए हो, म्यू एम जी ग्रेटर आर इक्वल, मिनिमम के लिए देखो, अब यहाँ थोड़ा सा लिख लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। चलो हाँ ओके, ये था पहला, ये था पहला मान लो, ठीक है। हाँ चलो ठीक, यम से हटा दें, चलो हटा देता हूँ। म्यू जी शुड ग्रेटर आर इक्वल टू क्या, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके ध्यान देना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जा देखना, अब यहाँ से कुछ भी पूछे, अब तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से म्यू भी पूछ सकता है, यहाँ से आर भी हो सकता है, पूछ सकता है, यहाँ से ओमेगा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, यही लाइन चाहिए, इसी लाइन से ऐसा मारोगे अपना, कुछ भी चाहिए।
है कि नहीं। अब बात है मिनिमम की। अब ये कहे कि जैसे मान लो यदि ये क्वेश्चन ये हो कि कितना ओमेगा रहे ना, कितना ओमेगा रहे, कितना ओमेगा रहे, ओके, कि यह इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है नहीं है, एफ आर ज़्यादा बोले हो तो एफ आर ज़्यादा बोले तो स्टेशनरी रखने के लिए बोले हो, तो ओमेगा इससे कम होना चाहिए, इससे कम, यानी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, देखना, ध्यान देना, ओमेगा मैक्स कितना हो सकता है। मैं कहूँ कि 10 से कम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, तो ओमेगा मैक्स लेस देन, देखना ओमेगा लेस आर इक्वल टू क्या, आर इधर भेज दो, अंडर रूट म्यू जी बाई आर, क्या है यह, मैक्स, तो मैक्स है ना, तो अब यहाँ रखने की जरूरत है नहीं, या ओमेगा का मैक्सिमम मान ये हो सकता है, इस मैक्सिमम मान पर अंडरलाइन करो, एग्जाम में यदि नहीं याद रहा तो कतई नहीं, पक्का नहीं सॉल्व होगा एग्जाम में। जानते हो क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाओगे, निशान मारते हुए गलती हो जाएगी। कहाँ गलत होगी जानते हो, ग्रेटर पे मारे, क्योंकि एक ही होगा, पेपर बनाने वाले होशियार होते हैं तो बनाने वाले बहुत होशियार होते हैं, तुमसे ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़रूर होंगे, तभी पेपर बना रहे हैं वो, NTA ने तभी उनको सेलेक्ट किया होगा, वैसे नहीं कर लिया होगा ना। तो देखो, तो क्या होगा कि ग्रेटर भी रहेगा, वही वैल्यू रहेगी दो ऑप्शन में, एक में ग्रेटर एक में स्मॉल, और वही वैल्यू रहेगी एक में बराबर, मारो बस, तो थोड़ा बहुत क्लियर रहेगी, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा समझा रहा हूँ तुमको। ये ओमेगा मैक्स देखो यार, फार मैक्सिमम बोले हो ना, तो स्टेशनरी रहना है, इस पर वैल्यू क्या आई है, ओमेगा की वैल्यू इससे कम, यानी कि ओमेगा मैक्स इसके बराबर हो सकता है, ओमेगा मैक्स इक्वल टू अंडर म्यू जी बाई आर, ओमेगा मैक्स इक्वल टू म्यू जी बाई आर। ये किसका कंडीशन है, ये किसका कंडीशन है, स्टेशनरी का है ना, कंडीशन स्टेशनरी पोजीशन का। चलो अब तो इधर हट सकता है, हटा दे, कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। अब जा देखना, ये स्टेशनरी कंडीशन का मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान देना इस बात को। हाँ बोलो भाई, अब एक बार 1 कर दो और एक बार 2 कर दो, इसको स्टेशनरी का पोजीशन तो है ही, ये तो हाँ, स्टेशनरी लिख देना वहाँ, स्टेशनरी कंडीशन। चलो लिखो, अब एक बार 1 करो, एक बार 2 करो, फिर लिखो इक्वल करो, करो जल्दी जल्दी, अंडर रूट क्या, म्यू जी अपान R1 करो, और फिर क्या करोगे, इनटू रूट में ही है दूसरा वाला भी, तो उसमें भी रूट रहने दिया जाए। चलो यहाँ R2 करो और यहाँ पर म्यू जी करो, हो गया दो बार में, यानी एक बार 1 एक बार 2 करो, यही फॉर्मूला लगा दो। देखो म्यू जी ओमेगा, म्यू जी बटा R1, देखो म्यू जी बटा R1 पहले वाले का हो गया, अपान ओमेगा 2 करो, R2 उल्टा करो, हो जाएगा, ये सब इसी में है, रूट के अंदर ही है, R2 बाई म्यू जी से म्यू जी हटा दो। अब या देखना, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इक्वल टू अंडर रूट R2 बाई R1, फैंटास्टिक, दिस इज द ओके, दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक था, ये था। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, और इस पर ये कंडीशन तो पक्का नोट कर लेना अच्छी तरह से भी, जो इससे पहले वाला था कंडीशन लाइन लिखे ना, यहाँ है देखो, ये लाइन नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गया जी। अब क्या करना, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान देना, यहाँ पर भी चाहो तो ना, और चाहो तो थोड़ा और लिख दो, ये बात कर दो, ओमेगा 1 मैक्स शब्द लगा दो तो, और यहाँ ओमेगा 2 मैक्स शब्द लगा दो वहाँ पे, याद रहे कि मैक्सिमम वैल्यू है ये ओमेगा की, R2 बाई R1, ओके, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, इसके नीचे मिनिमम का तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, क्योंकि इससे नीचे तो किसी पर भी स्टेशनरी रहेगा वो, तो मैक्सिमम। चलो अब इसका हो गया, डायग्राम की कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, सब प्रूफ हो गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या हो रही, क्या हो रहा, धुनाई किसकी, फिजिक्स की। हाँ चलो ओके, अब यहाँ पे हाँ, अब पूछा क्या था तुमसे
क्या पूछा था, बिकम्स 18 रेडियन पर सेकंड। तो अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था, मैक्सिमम डिस्टेंस R2 आपसे पूछा है। स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कर दो, चलो स्क्वायर करो। ω1 स्क्वायर अपान ω2 स्क्वायर बराबर देखना R2 अपान R1। ओके फैंटास्टिक। चलो अब ये सब हटा दें, कोई ज़रूरत नहीं है, बना लिए हो ना सब। हाँ वीडियो में तो है ही, रो करके सब नोट कर लो सब अच्छी तरह से। चलो देखो आपसे R2 पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू है सब। R2 बराबर कितना हुआ, देखो R2 बराबर, बस इधर ले जाओ, R1 इंटू क्या ω1, R1 R2 बराबर R1 ω1 स्क्वायर अपान ω2 स्क्वायर कर दिया, बस हो गया। ये था आपका फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। पक्का मज़ा आ गया। चलो अब देखो जैसा, तो R2 बराबर क्या हुआ, R1। हाँ अब जरा देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या दिया था, पहले कितना था, पहले 6 रेडियन और 20 पे रखा था। हाँ ठीक, चलो देखो R2 बराबर R1 कहाँ रखा हुआ था, 20 सेंटीमीटर पे रखा था, 20 सेंटीमीटर। ω1 कितना था, पहले 6 रेडियन था, तो 6 इंटू 6 अपान ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 6 इंटू 6 कर दिया, और ω2 का स्क्वायर है कितना है 18 हो गया है, तो 18 इंटू सॉल्व कर दो, 6 3 6 3। तो अब देखो कितना दूरी पर रख सकते हो मैक्सिमम, 20 सेंटीमीटर यहाँ बटा 3 इंटू 3 9। फैंटास्टिक आंसर। ओके तो देखो क्या देख रहे थे आप, क्या फिजिक्स। ओके चलो तो कैसे सॉल्व करो बेटा न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान सा कुछ, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर लेस, अब ये न्यूमेरिकल आ गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार पूछा है ओमेगा की वैल्यू, और नहीं तो म्यू का मान पूछा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा है। यहाँ पर जानते हो ये देखो म्यू कटा है ना, तो कई बार म्यू का मान पूछा है। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का श्योर है, अच्छी तरह से इसको पूरा वीडियो को रोक करके कॉपी पे नोट करते जाओ, देखते जाइए आराम से, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पर नोट भी करते रहिए, ठीक, कॉपी पर नोट करते रहिए, और कॉपी पर नोट करके कई बार 2 बार 3 बार फिर से अपने मन से सॉल्व करिए, याद कर डालिए उनको, ठीक है, पक्का आ जाओ। चलो ठीक, हाँ तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, R2 बराबर क्या पाए हम लोग, 20/9 मीन्स इतना, R2 बराबर 9, देख रहे हो आंसर कितना आया, 18 20 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि अब उसको रख सकते हो मात्र कितना, 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैक्सिमम इतनी दूरी पर रख सकते हो, ठीक, ओके फैंटास्टिक। चलो अब हाँ एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले लिया जाए, कौन सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। चलो एक और न्यूमेरिकल ले लिया जाए, चलो भाई। हाँ अब क्या है, अब जैसे मान लो कि बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ पहले, हाँ बोलो, यहाँ पर ये है x एक्सिस और ये है ना y एक्सिस, ये x एक्सिस है y एक्सिस, ओके ये दिया हुआ, यहाँ पर एक पार्टिकल दिया है जिसका मास m है, ये पार्टिकल, ये रेडियस r है, ये पार्टिकल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, और अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, बस सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का। तो व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, जल्दी मारो आंसर, मारो फटाफट,
वेलोसिटी वेक्टर का मान कैसे लिखोगे? अरे भाई क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर की कैसे बताओगे? वेलोसिटी अभी अभी सिखाया हूँ। वेलोसिटी यदि लिख रहे हो तो वेलोसिटी में आई जे के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्स वाई एंगल वगैरह रहेगा ना, दिशा रहेगी, डायरेक्शन रहेगा। और यदि स्पीड है तो न्यूमेरिकल वैल्यू केवल रहेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर कह रहा है यहाँ पर वेलोसिटी का मान कुछ दिया हुआ है, मान लो वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है वी दिया हुआ है ना, या वी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। चलो मान लो कि वेलोसिटी बराबर ना यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, तो वेलोसिटी वेक्टर कह रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड जानते हो कि ये स्पीड हो गया, ये स्पीड है, हाँ स्पीड है। ओके चलो आ जाओ फटाफट मैं सॉल्व कर दूँ। चलो ठीक है, चलो एक्स एक्सिस आप देखना, ये भी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मन में सोचो ऐसे, इसके हॉरिजॉन्टल पैरेलल इसके, और यहाँ पर भी है ना, इसके बी के 2 कंपोनेंट बनेंगे या 45 है, तो जानते हो कि ये भी 45 होगा, ये 45 तो ये 45 हुआ। और चूंकि यह हमेशा रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो ये ऑटोमेटिकली 45 हुआ, हो गया कि नहीं? देखो 45 ऑटोमेटिकली हो गया। और ये चूंकि v बोला गया है तो ये हो गया क्या, v cos थीटा, लेकिन वेलोसिटी है एक्स एक्सिस है तो इधर क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, इधर माइनस एक्स हो गया इधर ना। चलो इधर आ जाओ, आप देखो इस पर आ जाओ, वर्टिकल में क्या हो रहा, तो इस ये है v, ये है v cos, तो यहाँ क्या आया v sin थीटा। ओके बस वेलोसिटी कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो v बराबर क्या कहते हो, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यही नियम है ना बेटा, यही नियम है। चलो अब देख लो कौन प्लस है कौन माइनस वैल्यू के साथ रख दो। अब चलो वी एक्स का मान बोलो क्या है, वी एक्स बराबर कितना पाए हो, वी कॉस, और वी का मान भी दिया है 5, तो 5 कॉस क्या मिला, देखो वी का मान दिया 5, तो 5 कॉस कितना 45, आई का डायरेक्शन लगाओ माइनस आई कैप। ओके हो गया, एक वैल्यू हो गई। चलो दूसरी वैल्यू रखो, अब वाई कंपोनेंट रखो इसका v साइन, तो v क्या है प्लस 5 साइन 45, साइन 45, और कुछ किस एक्सिस पर है j प्लस जे कैप। ओके सॉल्व दिस, तो वेक्टर v बराबर cos 45, तो 5 इंटू 1/√2, 1/√2 हो गया यहाँ cos 45 माइनस आई कैप और प्लस 5/√2 क्या हो गया जे। सॉल्व करो, अब एक लाइन निकाल दो, चलो यहाँ लिख दो, आ जाओ। अब देखो v बराबर आंसर बोलो यहाँ से 5/√2 दोनों में है, बाहर निकाल दो, 5/√2 क्या माइनस आई कैप प्लस कितना जे कैप। ओके दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, फैंटास्टिक। बस अब ऐसे ही रहेगा, कहीं पर ये 30 डिग्री दे दूँ या 60 डिग्री पर लेके प्रैक्टिस करो, 30 लिख लो, अभी यहाँ लिखो 30, हाँ करो करो भाई, देख लिया ना कैसे होता है। चलो 30 करो, यहाँ मारो जल्दी फटाफट 30, हाँ कर लिया, होमवर्क फॉर यू, दिस इज द होमवर्क, 30 करो, ये होमवर्क ले लो, अगले एपिसोड में आते ही पूछूंगा, नहीं तो कॉपी चेक करूंगा, ऑफलाइन वाले में कॉपी चेक करूंगा, ऑफलाइन वाले में कॉपी चेक करूंगा, क्लास में मिलोगे ना कॉपी चेक करूंगा, और ऑनलाइन वालों में और ऑनलाइन वालों का क्या होगा, हाँ जैसे नहीं होता इस समय विजुअल मीटिंग चलती है, तो ऑनलाइन वाले जो भी होंगे तो उनसे ऑनलाइन कॉपी चेक करूँगा। हाँ चलो चलो यहाँ पे होमवर्क लो, 30 डिग्री ले लो, ले लिया, अब फिर कर दो 30 और एक और लो 60 डिग्री करो, 60 करो, कर दिया। चलो अब फिर यहाँ पर लिखो क्या निकालना है, एक्सीलरेशन वेक्टर, होमवर्क है यह,
आइसोलेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, हाँ दोनों निकालना है। आइसोलेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, एक बार 30 पर और एक बार 60 पर। हो गया, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। तो चलो ठीक है, अभी होमवर्क है, इसको करते रहना। अब इसके बाद में फिर मिलते हैं हम लोग ना, फिर मिला जाएगा इसके बाद। कौन सा एपिसोड चल रहा था ये चल रहा था हम लोग का सर्कुलर मोशन पार्ट 5। फिर मिलेंगे सर्कुलर मोशन पार्ट 6 में, ठीक है। तो मिलता हूँ पार्ट 6 में। होमवर्क कंप्लीट रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।